Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो जाइंट गोरामी के ऊपर होने वाला है। आज मैं आपको जाइंट गोरामी के ऊपर जितने भी इन्फॉर्मेशन होते हैं वो मैं सब दूंगा, ठीक है। और ये इतने इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट है और आप इतना अगर सुन लेंगे तो आपके जाइंट गोरामी रखने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और आप आसानी से जाइंट गोरामी रख सकते हैं, ठीक है। तो एक एक करके मेरे पॉइंट को ध्यान से सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। जाइंट गोरामी जो है ये दक्षिण पूर्व एशिया के मीठे पानी की मछली होती है और ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होती है, यानी इसे आप शाकाहारी फूड और मांसाहारी फूड दोनों दे सकते हैं। इसकी लंबाई जो है वो लगभग 28 इंच यानी 2 फीट और वही लगभग 4 इंच तक बड़ी हो जाती है, मतलब काफ़ी बड़ी होती है। तो आप जब ये सोच के देखें कि 2 फीट की जाइंट गोरामी है तो आप 2 फीट के एक्वेरियम में नहीं रख सकते हैं, आपको कम से कम मिनिमम 3 से 4 फीट का एक्वेरियम लेना पड़ेगा। और चौड़ाई भी एक्वेरियम में रहनी चाहिए 18 इंच, 15 इंच भी चलेगा पर 18 इंच सफिशिएंट है, ठीक है। और ये दक्षिण पूर्व एशिया में थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया सब में पाई जाती है, वियतनाम में भी पाई जाती है, कंबोडिया में भी पाई जाती है। और जाइंट गोरामी एक एग्रेसिव फ़िश होती है और ये कब एग्रेसिव होती है, जब ये एडल्ट साइज की हो जाती है, यानी लगभग आप 8 से 9 इंच की जब जाइंट गोरामी हो जाएगी तो वो फिर एग्रेसिव हो जाती है। ऐसे जब आप स्मॉल जाइंट गोरामी रहते हैं तो काफ़ी पीसफुली रहती है और बहुत अच्छे से आपके एक्वेरियम में रहेगी। तो ये जो जाइंट गोरामी देख रहे हैं ये 2-3 कलर में आती है। एक तो वाइट होती है जो कि आप सब देख रहे हैं स्क्रीन पे, और एक ग्रीन कलर की आती है जो कि बहुत रेयरली मिलती है पर वो भी मिल जाती है। तो ये जाइंट गोरामी है। अब जाइंट गोरामी के फूड के ऊपर मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा, क्योंकि फूड का बहुत ज़्यादा टेंशन होता है। तो फूड में आप इसे शाकाहारी और मांसाहारी दोनों फूड दे सकते हैं, पर कोशिश करें कि ये इसकी नेचर जो है वो शाकाहारी किस्म की होती है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे फिश हॉबियस्ट क्या करते हैं, कभी चिकन लीवर डाल दिए, कभी कुछ चिकन ऐसे ही डाल देते हैं, तो फिश को काफ़ी कठिनाई होती है उसे डाइजेस्ट करने में। तो ऐसा ना करें। अगर आपको चिकन या फिर मटन कुछ भी अगर डालना हो तो मैं सजेस्ट करूँगा कि उसे उबाल कर डालें। उबालने से ये होगा कि वो सॉफ्ट हो जाएगी और आसानी से डाइजेस्ट हो जाएगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा। वैसे अगर इसकी फ़ूड की बात करें तो आप शाकाहारी फूड पे ज़्यादा रिलाई कर सकते हैं, जैसे पैलेट्स मिलते हैं तो वो डालें। और आपको अगर नेचुरल फूड देना है तो मस्त मैं बता देता हूँ आपको, आप पोमीग्रेनेट खिला के देखें। अनार बहुत ज़बरदस्त होती है, बहुत हेल्दी होती है। प्लस आप इसमें पालक का साग खिला सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त खाती है। ब्रोकली खिला सकते हैं जिसको गोभी बोल सकते हैं। ककम्बर खिला सकते हैं, फिर ककम्बर को छोटी छोटी टुकड़ों में दे सकते हैं। तो ये सब बहुत ज़बरदस्त फूड है। पालक तो आप खिलाएँ और अनार भी आप खिला सकते हैं, मैंने जैसा बताया। अनार तो सबसे ज़बरदस्त चीज़ है। और इसकी अगर टैंक साइज़ की बात करें तो मेरे अनुसार आपको कम से कम अगर स्मॉल साइज़ की यानी 5 से 6 इंच की है तो आप 3 फीट के एक्वेरियम में रखें। और अगर 8-9 इंच या उससे बड़ी है 10-12 इंच की है तो कम से कम आपको 4 फीट या 4 फीट की तो एक्वेरियम लेनी ही चाहिए अगर आपको जाइंट गोरामी हमेशा रखना है। क्योंकि ये जाइंट गोरामी की उम्र जो है वो लगभग 20 साल तक आपके घर में आसानी से रह सकती है। तो 20 साल काफ़ी होता है अगर आप इसको अच्छे से रखें। इसकी केयर करना बहुत आसान है। कभी कभी क्या होता है कि ऑक्सीजन नहीं चल पाया या फिर लाइट नहीं रहने के कारण फिशेस को बहुत दिक्कत होती है, पर ये एकमात्र फिशेस है जिसको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मतलब अगर आप इसे ऑक्सीजन नहीं भी देंगे काफ़ी समय तक तो ये आराम से उस पानी में सर्वाइव कर लेगी। तो ये इसकी ख़ास बात होती है, क्योंकि ये मतलब अगर नमी भी रहता है तो उसमें भी सांस लेती है बाहर आके। तो ये इसकी ख़ास बात है। तो जाइंट गोरामी रखना बहुत आसान है। आप ऑक्सीजन फ़िल्टर इसका टेंशन नहीं लें इस फिश को रखने में। अगर आप बड़ी टैंक दें 4 फीट का तो उसमें बिना ऑक्सीजन के भी रख सकते हैं, पर ऑक्सीजन आप अगर लगाने में सक्षम है तो ज़रूर लगा दें। और लेकिन इसके साथ टैंक मेट्स बहुत सोच समझ के रखें। टैंक मेट्स के ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगा, पर मैं थोड़ी सी आपको जानकारी के लिए बता दूँ, इसकी टैंक मेट्स नहीं ही रखें तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि कब ये एग्रेसिव होकर दूसरे फिश को अटैक कर देगी ये मैं नहीं कर सकता हूँ। और इसके साथ अगर आपको रखना है बड़ी टैंक में तो कुछ शार्क रख सकते हैं जो कि बड़ी साइज़ में। और बाकी मैं कोई भी फिशेस सजेस्ट नहीं करूँगा। फालतू का मैं पैरेट ऑस्कर बोल दूंगा तो बहुत ज़्यादा लड़ेगी और आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, आपकी फिशेस की डेथ भी हो सकती है। और इस फिश को कम से कम 2 बार फीड दें और ठंड के दिनों में हीटर लगा दें 22 से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस के बीच, ये काफ़ी अच्छे से उसमें रहेगी।
तो फूड के ऊपर हम सब बात कर लिए, टेम्परेचर के ऊपर हो गया बात, टैंक मेट्स के ऊपर हो गया, और इसकी केयर करना बहुत आसान है। बस इसे पानी जब भी नया टैंक में सेटअप करें तो 7 दिन पानी को रन कर लें, और उसके बाद आप जाइंट गोरामी उसे डाल दें तो बहुत ज़बरदस्त रहेगी। तुरंत फिश ला के ना डालें, नहीं तो डेथ भी हो सकती है। तुरंत कोई भी फिशेस ऐड नहीं करनी चाहिए। आप 5-6 दिन उसे अच्छे से रन कर लें वाटर को, उसके बाद आप जाइंट गोरामी ऐड करें। ये 20 साल तक आपके घर में आराम से रहेगी। और मेरे पास खुद जाइंट गोरामी है 2 साल से, और मैं अपडेट नहीं दे पाया हूँ, तो मैं अपने टैंक का अपडेट दूंगा। ये अब मेरा टैंक नहीं है। तो जाइंट गोरामी के ऊपर इतना बात हो गया, और इसका फूड के ऊपर भी बात हो गया। पर कभी कभी जाइंट गोरामी भी फूड बन जाती है, जैसे कि बाहरी देश में इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड में थाई व्यंजन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब इसे खाया जाता है फिशेस को, और जो भी हो, पर हम सबको खाना तो है नहीं, हमको रखना है। तो इसकी केयर में बस यही बता दिया कि आप ठंड के दिनों में हीटर ज़रूर लगा दें, क्योंकि हर एक फिशेस को हीटर की आवश्यकता होती है। और अब मैं बोल दिया कि ऑक्सीजन नहीं लगाना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ऑक्सीजन नहीं लगाना है। अगर आप कुछ दिन के लिए, मैं बोल रहा हूँ कि अगर मान लीजिए 10 दिन के लिए लाइट ख़राब हो गई, तो उस स्थिति में ये आराम से रह लेगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर लाइट है तो फिर आपको ऑक्सीजन देना ही चाहिए, क्योंकि उससे फिश बहुत रिलैक्स मूड में रहती है और बहुत अच्छे से रहेगी। कभी कभी आपको जाइंट गोरामी के ऊपर जो है काला काला चीज़ नज़र आएगा, तो उससे घबराना नहीं कि आपकी जाइंट गोरामी को कुछ हो जाएगा। तो उसमें बस 2 चीज़ है कि उसे कुछ फंगस बीमारी हो गई है, और उस बीमारी के लिए बहुत कुछ करना आपको है नहीं। बस आपको हीटर ऐड कर देना है, थोड़ा सा आप सिंधा नमक ऐड कर दें, और थोड़ा सा फीड अच्छा कर दें। जैसे कि अगर ऐसा कुछ स्थिति आता है, ब्लैक व्लैक पड़ता है जाइंट गोरामी के हेड पे, तो आप उसे पोमीग्रेनेट दें, अनार, तो बहुत अच्छे से वो रहेगी। तो ये जाइंट गोरामी के ऊपर आज इन्फॉर्मेशन था। और आपको जाइंट गोरामी से रिलेटेड या कोई भी फिश से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप आराम से कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं हर एक का रिप्लाई दे देता हूं। और आपको वीडियो कैसी लगती है आप कमेंट करके बता सकते हैं। और कोई भी फिशेस रखने से पहले बस आराम से वीडियो देख लें, क्योंकि वीडियो मैं इसलिए बनाता हूं ताकि आपको मैं मिसगाइड नहीं कर सकूं और आप फिश लाएँ, आपकी फ़िश डेथ ना हो जाए। इसलिए मैं जल्दी से वीडियो बनाता हूं कि ताकि आपको समझ में आए। और पूरा वीडियो देखेंगे तो काफ़ी अच्छे से समझ जाएंगे, और फिर बार बार आपको पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए, ये थी जाइंट गोरामी के ऊपर। बहुत हार्डी फिश है, बहुत एग्रेसिव फिश है, बहुत खूबसूरत भी फिश है, इसमें कोई शक नहीं है। तो आप ये फिश आसानी से रख सकते हैं, और आप बिगनर्स भी हैं तो रख सकते हैं, और आप ट्रेंड भी हैं तो रख सकते हैं। तो चलिए, ये जाइंट गोरामी के ऊपर था। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। तो ये मेरी जाइंट गोरामी है, आप देख लीजिए।